बस्ती के बसेवा कुंवर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये अटल आवासीय स्कूल है जहां पर आपको ये जो कर्मचारी नजर आ रहे हैं इनके नौकरी पे संकट खड़ा हो गया है क्योंकि इनको जो नई कंपनी को ठेका मिला है उसके द्वारा कह दिया गया है कि अब आपको यहाँ से हटाया जाएगा। फिलहाल ये लोग 1 साल से यहाँ काम कर रहे थे, आखिर क्या वजह है इन्हीं से पूछ लेते हैं। किस पोस्ट पे आप हैं, क्या नाम है यहाँ आपका? के सिक्योरिटी सुपरवाइजर सर। मेरा नाम मुकेश वर्मा है। क्या हुआ, क्यों आप लोग को निकाल रही है कंपनी? सर आपको हमें क्यों कुछ निकाल? पता नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे आदमी पाएंगे हम वैसे वैसे आपको निकालेंगे। हमारा टेंडर हो गया, हम किसी जिम्मेदार नहीं। आप अपना देख लीजिए, वो भी डायरेक्ट, ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग लेटर, ना कोई गलती, बिना वजह के बस मैसेज डाल दे रहे हैं व्हाट्सएप में कि आपको कल से नहीं आना है। बताइए सर, आदमी कहाँ जाएगा? 6 महीने से वेतन नहीं दिए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? अब जो 6 महीने से वेतन नहीं पाया उसकी स्थिति पूछिए, कोई सरकारी वाला हो या प्राइवेट वाला हो। जो 6 महीने वेतन है उसका क्या स्थिति होगी? अचानक वो भी निकाल लें, अब जॉबलेस आदमी कहाँ जाएगा बताइए? और एक दो लोग नहीं, 53 के 53 लोग हैं और एक एक को टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं तुमको निकालेंगे, तुमको नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो दो दो लोग, तीन तीन लोग ज्वाइनिंग लेटर कहाँ लेके आ रहे हैं? और पोस्ट 53 ही है तो दो दो चार चार लोग एक एक दिन में कहाँ ज्वाइनिंग लेटर लेके आ रहे हैं? क्या कोई डिमांड भी कर रही है नहीं कंपनी? नहीं सर, अभी डिमांड तो ऐसे नहीं कर रही है, लेकिन बाकी और अदर जो नए नए कर रहे हैं, हम हमारे एरिया के सर 2-3 लोगों का हमने पैसा 1-1 लाख रुपए रिटर्न करवाया है। हमने रिटर्न करवाया है। किस बात का पैसा दिया? सर वो फर्जीवाड़े नौकरी के लिए दिए थे पहला नंबर। और सर इनका हमारे पास एक फॉर्मेट भी है, अभी हम आपको मोबाइल में दिखाएंगे सर। सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ है 8802 रुपये। सर उनके पेरोल के हिसाब से 15,000 रुपये दिए हैं और 8800। सर एकदम 100% फर्जीवाड़े से काम हो रहा है बस। और यहाँ के एडमिन प्रिंसिपल सब मिले हुए हैं। कारण ये है मिलने का सर, ना कोई नियुक्ति पत्र, ना कुछ वैसे सर। ये 2-2 3-3 दिन बताइए। यहाँ 9th की बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, सब सरिष्ठ हो गए हैं यहाँ सब। सर ऐसे कोई करवा लेगा बताइए? ना कोई नियुक्ति पत्र, कोई कुछ हो जाएगा कल को कौन जिम्मेदार होगा? 2-2 3-3 दिन ट्रायल दिया जा रहा है यहाँ कि आओ पहले पहले काम कर लो फिर पैसे देना। कुछ भी करना बिना नियुक्ति पत्र, बिना कोई डॉक्यूमेंट के। और खासकर हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, पर हम लोगों को निकाला ना जाए। हमारा टाइम टाइम से वेतन आए, हमारा 6 महीने वेतन होगा उसका मतलब कुछ निर्णय हो जाए। मतलब हम लोग कोई निकालना नहीं चाहते। अगर निकालना है तो साथ में निकाले, सबको बता के एक बार बाकायदा नोटिस दे किस लिए निकाल रहा है, उसका रीजन बताए। इस तरह नहीं कि फ़ोन पे मैसेज कर दिए चलो आपको नहीं आना है। ये कोई बात हुई? आप बताइए। प्रिंसिपल से कोई बात हुई आपकी? प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल कहते हैं हम किसी के जिम्मेदार नहीं हैं, हम आप लोगों को नहीं जानते, तुम कंपनी जाने और कंपनी तुम्हारा जाना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पर काम करते हैं किस पोस्ट पे? मैं सुपरवाइजर हूँ। कब आपकी नियुक्ति हुई थी? सितंबर 2023। क्या हुआ, क्यों निकाल रही है कंपनी? निकाल सर, उसे दूसरे लड़के भरने में पैसा मिल रहा हो क्या पता। क्योंकि हम तो जब आए थे तो हमने लखनऊ में हमारी आरआरबी कंपनी का वहाँ पे ऑफिस था, हम इंटरव्यू दिया था। हमने मेरे साथ यहाँ से कम से कम 10-12 लड़कों ने मेरे साथ दिया था इंटरव्यू। हमने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में पास हो गए, यहाँ पे जॉब पे ज्वाइन करने आए थे। उसके बाद इन्होंने कहा, उसमें 1-2 लड़के क्या पता आए हों, पैसे वैसे दिए हों, बताना ना चाहते हो, बात अलग है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आए थे ज्वाइन करके। फिर इन्होंने हमें 1 साल जॉब करी। पहले इन्होंने बताया, हमसे काम करवाया कि हाँ अब हम आपको नौकरी मिलेगी, आपकी रिन्यूअल हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी चलेगी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी। उन्होंने हमें सैलरी बताई थी कि 10 आपको 10,000 15,000 मिलेगी, किसी को 15 बताई थी, किसी को 10 बताई थी। मिलने लगी लोगों को 8800 रुपये। लोग उसमें चलो ठीक। आपको कितना बताया? मुझे बताया गया था 17,000 रुपये, लेकिन मिल रही थी 10,800 रुपये। बाकी आपने पूछा नहीं कंपनी से बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? सर वो इसमें 3-4 जैसे प्रिंसिपल साहब से यहाँ से वो जाता है, वो 10,800। एग्रीमेंट हुआ था कंपनी? हाँ एग्रीमेंट हुआ था। कितनी सैलरी लिखी थी? उस पर सर सैलरी नहीं लिखी हुई थी। हमारे पास जो लेटर था, जॉइनिंग लेटर, उस पर सैलरी नहीं लिखी हुई थी। हाँ उस पर सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि किस कैटेगरी। तो प्रिंसिपल के यहाँ से जो फाइल बन के जाती है उसको कितनी सैलरी जाती है? उस जानकारी है क्या से परसेंट जाती है सर, सैलरी वो अपने हिसाब से ही देते हैं। हाँ लेकिन उन्हें लड़कों की जरूरत थी क्योंकि उस टाइम नियुक्ति चल रही थी, तो उन्होंने हमें भर दिया जो भी बोल के। चलो सैलरी कम आई तो प्रिंसिपल जो पुराने हमारे प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, तुम्हें कभी निकाला नहीं जाएगा, ये वो। हमने कहा ठीक है सर, अगर नहीं निकाला जाएगा तो अच्छी जॉब मिल गई है, काम करेंगे। फिर अब जो नई कंपनी आई है वो कह रही है कि हम निकाल देंगे एक एक करके। उसने पहले हमारे एक सुपरवाइजर को बोला कि आपको निकाल दिया जाएगा, मैसेज डाल दिया सिर्फ कि आप कल से मत आना। अब बताइए सर जी, ऐसा कोई मैसेज डाल दिएगा कि कल से मत आना। और 6 महीने से बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं सर, 6 महीने से सैलरी एक बूंद नहीं आई। और यहाँ जो रूम में रहते हैं, इन्हें अगर जैसे ही हम कहेंगे कि हम काम बंद कर रहे हैं, हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं आई, तो जो अंदर जिन्हें रूम दे रखा है उन्हें तुरंत कहते हैं कि बाहर निकलो, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो बाहर निकलो फटाफट। मैसेज डाल देंगे कि खाली करो, अगर तुम्हें करना है काम करो, बिना सैलरी मांगो मत। सैलरी करे तो आप पूछने चले गए सैलरी कब आएगी, हमें नहीं पता। कंपनी क्या कर रही है हमें नहीं पता। कंपनी निकाल रही है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो, उन्हें कोई मतलब नहीं। मतलब काम कराने के लिए आप हो और जिम्मेदार, और सैलरी के लिए कोई और जिम्मेदार। यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास 6 महीने से 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है खाने के।
कैसे गुजारा चल रहा है उनका। उधार उनका हो चुका है 1200-1500, 1000, 2000, वो भी मांग रहा है, लेकिन सैलरी नहीं। काम करो, सैलरी मत पूछो। सैलरी पूछ ली तो आप गुनहगार हो, फिर आपको तुरंत पेला जाएगा। ये है यहाँ का हिसाब। आप भी यहाँ काम करते हैं किस? जी सर, हम लेडीज सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे। क्या वो कंपनी निकाल रही है आपको? जी सर, मेरे सुपरवाइजर को निकाल रही है, तो अगला हम लोग टारगेट बन सकते हैं। जी सर। कितने दिन से काम कर रहे थे? नियुक्ति कब हुई? सर हमारा 18 अक्टूबर को हुआ था, 2023 में। जी। आपको नोटिस वोटिस दी गई है आपको लोग? नहीं सर, नोटिस नहीं दिया गया है। बस पहले हमारा आरआरबी कंपनी था, अब एएन करके आया है, एएन कपूर करके। जी सर, तो डॉक्यूमेंट तो सब जमा करवा लिए हैं, पर टारगेट बना रहे हैं निकालने की, एक एक करके। आपको भी नोटिस वोटिस मिली है कुछ? कैसे निकाल रहे? नोटिस नहीं मिली है सर, लेकिन सुपरवाइजर भैया से बोले हैं हमारे कि हम जैसे आदमी पाएंगे वैसे 53 को निकालते जाएंगे। हम इकट्ठा निकाल देंगे तो हम कहाँ से 53 आदमी लाएंगे। जी इसलिए आप लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं? जी बहुत मजबूर हैं। एक तो 6 महीने से पैसा नहीं मिला, और दूसरे जो हम लोग 2 पैसा कमा रहे थे वो सब निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर। क्या अभी काम आप लोग कर रहे हैं या काम बंद कर दिया? आज यहाँ हैं, आज यही कार्रवाई चल रही है, जो कुछ चल रही है। आज अंदर नहीं गए हैं अभी। प्रिंसिपल का क्या कहना है? प्रिंसिपल ने से आप लोगों को कोई बातचीत हुई? प्रिंसिपल कहते हैं सीधा हम आप सबको पहचानते ही हैं, सीधा यही कह देते हैं, जाओ अपनी कंपनी से बात करो, तुम कौन है वो कौन है हम नहीं जानते। कंपनी का कोई आदमी यहाँ नहीं आता? कंपनी जिसको 2 आदमी अंदर है बिना ज्वाइनिंग लेटर का, एक आदमी ड्यूटी कर रहा है सर। हाँ, दूसरी कंपनी का नई जो आई है। और हम लोगों को सब कुछ सही है, ड्यूटी भी सही से करते हैं, फिर भी डांट मिलती रहती है। अब उन दोनों को कोई नहीं पूछने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर कहाँ, एक हफ्ते से ड्यूटी चल रही है तुम्हारी। जिस कंपनी को ठेका मिला है, वो लोग नहीं आते हैं? वो लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों से कोई बात नहीं? उसी की 2 आदमी यहाँ बैठे हैं। नई कंपनी वाले आए थे, हम लोगों से मीटिंग में कहे थे हम लोग आप लोगों को निकालेंगे नहीं, ऐसे आप सब जैसे कार्य कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन 2-4 दिन के बाद सुपरवाइजर भैया से बात हुई कि हमें जैसे जैसे आदमी मिलेगा वैसे वैसे हम निकालते जाएंगे। और जब हमारे सुपरवाइजर को निकाला तो हमको भी आशा हुआ कि अब धीरे धीरे हमको भी बाहर निकालेगा। इसीलिए हम। क्यों भाई, आप लोग को भी नौकरी पे खतरा है क्या? जी, कैसे पता? जब हमारे सुपरवाइजर को निकाल दी तो हमको ही निकाल देंगे। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेन गेट। ग्रुप बी के ही कर्मचारी सारे लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है? जी, ग्रुप बी के ही। यहाँ सर सफाई कर्मी में है, और कुछ माली में, हाउस कीपिंग में है, सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर हैं, सब लोग इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर में है, ये सब है सर। क्या नए लोगों की भर्ती हो गई है अभी? आते हैं सर, 2 लोग आते हैं। अभी सुबह आए थे 2 लोग, कल भी आए थे 1 लोग, एक सुपरवाइजर भी आए थे। वो ड्यूटी भी 1 दिन 8 घंटा करके फिर गए हैं। कोई नोटिस नहीं मिली आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल से बोला हम सब लोग, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, वो आप जानो, आपकी कंपनी है, आप जहाँ से आए उनसे बात करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप गेट के अंदर रहोगे तो मैं ड्यूटी लेंगे। सैलरी लेकिन नहीं, वो उसके बारे में कोई बात? सैलरी के लिए कोई बात नहीं होती है, ना एडमिन है, ना प्रिंसिपल है, ना कोई है। अभी कुछ कहेंगे? क्या स्थिति है? आप यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, एक अचानक से उनको निकाला जा रहा है? उनको अचानक से निकाल दिया जा रहा है सर। उनको एक तो 6 महीने की सैलरी नहीं आ रही है, वो नहीं मिल रहा है। इसके बाद सबको एक एक करके बोल रहे हैं हटा देंगे, हम अपने हिसाब से, हमारी कंपनी है, हम अपने हिसाब से काम कराएंगे, अपने आदमी को रखेंगे, हम तुम लोगों को नहीं रखेंगे। इसी वजह से आप लोग आज मजबूर हैं गेट स्कूल के बाहर यहाँ प्रदर्शन करने के लिए? कोई आप लोगों से बातचीत नहीं हुई प्रिंसिपल की या कंपनी की? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। प्रिंसिपल साहब के पास गए थे, वो जो है एप्लीकेशन दिया हूँ, अब उसके बारे में प्रिंसिपल से जो विचार करेंगे। ये तो कुछ बोले नहीं। ये अटल आवासीय विद्यालय है और उसके ये लगभग 53 कर्मचारी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और ये सारे लोग अभी 1 साल तक रोजगार इनके पास था, लेकिन अचानक से इनको बेरोजगार किया गया है, जिस वजह से ये लोग अब परेशान है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या जो कंपनी है, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, अब इनके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।